गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं विवेक कुमार आपको आइडियल क्लासेस में स्वागत करता हूँ। आज क्लास 9th के लिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। सबसे पहले इससे रिलेटेड जो बेसिक टर्म है उसके बारे में बताता हूँ। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल से संबंधित उसके बारे में पहले एक्सप्लेन करूँगा। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ थ्योरम है उसके वो बताऊँगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड सारा क्वेश्चन को सोल्व करूँगा। इस वीडियो में आपको इससे रिलेटेड सारे मेन पॉइंट को एक्सप्लेन किया जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम है उसको एक्सप्लेन करेंगे, प्रूफ करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो देखिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम और ट्रायंगल से रिलेटेड क्या क्या टर्म जरूरी है। सबसे पहले आता है आपको प्लैनर रीजन। ये प्लैनर रीजन कहते हैं किसको? प्लैनर रीजन कहते हैं किसको कि प्लेन में स्पेस इनक्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट, स्पेस इनक्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट को क्या बोला जाता है? प्लैनर रीजन कहा जाता है। जैसे देखिए ये हो गया ट्रायंगल, ये हो गया क्वाड्रिलेटरल, ये हो गया आपका पेंटागन। देख रहे हैं तीन तरह के फिगर हमने बनाया। ये तीनों फिगर क्लोज फिगर है। इसमें नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है। इस तीनों फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे? प्लेनर रीजन बोलेंगे। ओके। दूसरा आता है एरिया। अब सुनिए एरिया क्या होता है? स्पेस इनक्लोज्ड बाय बाउंड्री। बाउंड्री के द्वारा जो स्पेस इनक्लोज्ड रहता है उस स्पेस को ही एरिया कहा जाता है। जैसे फर्स्ट फिगर में देखिए यहाँ पे हम मेरे पास 3 बाउंड्री है। 3 बाउंड्री से जो फिगर क्लोज फिगर बना है इस फिगर को क्या बोलते हैं? ट्रायंगल। अब इसके अंदर में जो स्पेस कवर किया हुआ है, तीनों बाउंड्री जो अंदर में जो स्पेस कवर किया हुआ है जिसको हमने सेट कर दिया, इसी शेडेड रीजन को एरिया कहा जाता है। जैसे इसमें 4 बाउंड्री है, इसके अंदर में ये वाला स्पेस इनक्लोज्ड है, इसका एरिया ये हो गया। इसमें 5 बाउंड्री है, 5 लाइन सेगमेंट है, इसके अंदर में स्पेस ये वाला पूरा क्लोज है, इनक्लोज्ड है। इस स्पेस को क्या बोलते हैं? एरिया बोलते हैं। तीसरा पॉइंट आता है कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर कहते हैं किसको? टू फिगर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम शेप एंड सेम साइज आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट फिगर। एग्जांपल, 2 लाइन सेगमेंट को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। कब कहेंगे? जब दोनों का लेंथ इक्वल। 2 सर्किल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। कब कहेंगे? जब दोनों का रेडियस इक्वल। ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है कि शेप और साइज दोनों एक जैसा होना चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए आपको दिया गया एक सर्किल ये है, एक सर्किल ये है। ठीक है। मान लेते हैं, थोड़ा बड़ा हो गया, मान लेते हैं कि इसका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और इसका भी रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो जब पहला सर्किल को दूसरा के ओवरलैप करेंगे ये दोनों पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेगा। तो जब पूरी तरह से एक दूसरे को ढक लेगा तो हम बोलेंगे कि ये दोनों सर्किल क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। ये कॉन्ग्रुएंट का सिंबल है। तो कॉन्ग्रुएंट फिगर समझ में आया कि दोनों का शेप और साइज एक जैसा होना चाहिए, तो वो कॉन्ग्रुएंट कहलाता है। ओके। चलिए ये 3 पॉइंट थे, तीनों के बारे में बता दिए, प्लैनर रीजन, एरिया और कॉन्ग्रुएंट फिगर। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है यूक्लिडियन एरिया एक्सियम। क्या होता है यूक्लिडियन एरिया एक्सियम? इसमें सबसे पहले आता है एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट। एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट क्या होता है? जैसे किसी प्लेन में, जैसे बोर्ड हमारा एक प्लेन है, किसी प्लेन में कोई हमने एक पॉलीगॉन लिया, जैसे एक ट्रायंगल लिया, कोई भी एक पॉलीगॉन लिए। इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा, इस ट्रायंगल का जो एरिया होगा हमेशा 0 होगा या 0 से बड़ा होगा, मतलब कभी भी निगेटिव नहीं होता है। एरिया नेवर भी निगेटिव, या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। 0 किस केस में होगा? जैसे एक पॉइंट है, एक लाइन है। ठीक है। इस लाइन का एरिया कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि इसके द्वारा स्पेस कहाँ इनक्लोज हो रहा है। एरिया के बारे में आपको क्या बताएं? स्पेस इनक्लोज बाय बाउंड्री। जैसे ट्रायंगल में है 3 बाउंड्री है, इससे जो इनक्लोज स्पेस है ये वाला है शेडेड किया हुआ, इसके पास एरिया है 0 से बड़ा है। लेकिन ये देखिए एक लाइन सेगमेंट दिया गया है, तो इस लाइन सेगमेंट से तो स्पेस इनक्लोज नहीं है, इसका एरिया कितना होगा? 0। एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट का मतलब क्या कि कोई भी एक पॉलीगॉन है, जैसे मान लिया कि हमने एक पॉलीगॉन लिया P, इसको मान लिया कुछ P है, तो इसका एरिया, इसका जो एरिया होगा वो
चाहे तो जीरो होगा, चाहे तो जीरो से बड़ा होगा। इसी को बोलते हैं कची एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट। ओके, सेकंड में आता है डोमिनेंस पोस्टुलेट। डोमिनेंस पोस्टुलेट का मीनिंग क्या होता है वो देखिए। जैसे डोमिनेंस पोस्टुलेट में हमने क्या लिया कि दो पॉलीगॉन है, एक है R1 और दूसरा क्या है R2। एक है R1 और एक है R2। मान लेते हैं एक हमने ट्रायंगल बनाया और दूसरा क्वाड्रिलेटरल बनाया। दो पॉलीगॉन है R1 और R2, इसके पास भी कुछ एरिया है, इसके पास भी कुछ एरिया है। ये दोनों का जब कंपेयर करेंगे, ये दोनों का एरिया या तो इक्वल होगा, या तो कोई बड़ा होगा या छोटा हो सकता है। उसी को क्या बोलते हैं डोमिनेंस पोस्टुलेट। मतलब कि R1 का जो वैल्यू होगा यहाँ पे R2 का जो वैल्यू है या तो ग्रेटर देन इक्वल टू होगा किससे, R1 से, या तो फिर लेस देन इक्वल टू हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि R2 इज लेस देन इक्वल टू R1 एरिया। इसको क्या बोला जाता है डोमिनेंस पोस्टुलेट। डोमिनेंस पोस्टुलेट में दो पॉलीगॉन रहेंगे, एक R1 और एक R2। ये दोनों का एरिया कंपेयर करते हैं, तो दोनों का एरिया आइदर भी इक्वल, या तो इक्वल हो सकता है, या तो फिर एक बड़ा होगा और दूसरा छोटा होगा। वही क्या कहलाता है डोमिनेंस पोस्टुलेट। थर्ड में आता है पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी। ये पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी क्या होता है देखिए। जैसे किसी प्लेन में दो पॉलीगॉन है, एक है P1 और एक क्या चीज है P2। एक P1 है और एक चीज है P2 है। तो आपसे पूछेगा कि दोनों का कंबाइंड एरिया कितना होगा, दोनों को जोड़ देंगे। एरिया ऑफ P1 यूनियन P2, इसको पढ़ते हैं हम लोग यूनियन। यूनियन मतलब क्या होता है और यानी कुछ या, जिसका मीनिंग होता है ऐड करना। यूनियन मतलब क्या होता है ऐड करना। इसका मतलब हो गया एरिया ऑफ P1 प्लस एरिया ऑफ P2। ओके, ये कब यूज करेंगे, जब ये दोनों P1 और P2, जैसे एक P1 है, हमने एक ट्रायंगल लिया, ये क्या हो गया P1, एक दूसरा लिया इससे दूर, ये क्या ले लिए P2। तो दोनों का कंबाइंड एरिया क्या करेंगे, इसमें ये वाला ऐड कर देंगे, इसका एरिया प्लस इसका एरिया। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में क्या होता है एक और देखिए। हमने एक बड़ा फिगर लिया, ट्रायंगल लिया ABC, अब इसी के अंदर में एक और ट्रायंगल हमने डिफाइन किया। मान लेते हैं ABC, ये देखिए BCD, ABC, और दूसरा ट्रायंगल है BDC। एक ट्रायंगल है ABC और दूसरा ट्रायंगल है ट्रायंगल BDC। तो हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो सेट किया हुआ है, ये पार्ट दोनों ट्रायंगल का कॉमन पॉइंट है। ABC में भी ये वाला पार्ट आता है और BDC में भी ये वाला पार्ट आता है। इस केस में हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे, P1 प्लस P2 इस केस में यूज नहीं होता है। P1 प्लस P2 मतलब पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी का यूज कब करते हैं, जब दोनों पॉलीगॉन में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं हो। जब दोनों पॉलीगॉन में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं हो, तब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं P1 यूनियन P2, एरिया P1 यूनियन P2 बराबर P1 प्लस P2। और जब दोनों में कुछ पॉइंट कॉमन हो, ये वाला आता है डोमिनेंस पोस्टुलेट आता है। मतलब कि ABC का एरिया इस केस में क्या है, BDC से बड़ा है, ठीक है ना। या कुछ ऐसे भी हो सकता है D भी इसी पर आता है, D भी यही पॉइंट पर आता है। इस केस में क्या हो जाएगा कि ABC का एरिया BDC के बराबर हो जाएगा, जो कि हमको पहले वाला पोस्टुलेट में बताएं, डोमिनेंस पोस्टुलेट में। और पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी में दोनों पॉलीगॉन में कोई भी पार्ट कॉमन नहीं होना चाहिए, तब हम लोग उसको एरिया निकालते हैं। P1 यूनियन P2 का मतलब एरिया ऑफ P1 प्लस एरिया ऑफ P2। चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब चौथा है कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट। कॉन्ग्रुएंस पोस्टुलेट कहने का मतलब क्या होता है कि यदि कोई भी दो पॉलीगॉन कॉन्ग्रुएंट हो, कोई भी दो पॉलीगॉन कॉन्ग्रुएंट हो, तो उसका एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। क्लियर। कॉन्ग्रुएंट पोस्टुलेट में क्या कि टू फिगर्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ टू फिगर्स आर congruent then they have equal areas। ओके, चलिए चार को पोस्टुलेट था, चारों के बारे में बताएं। फिर से एक बार समरी देखिए। फर्स्ट में बताया थे प्लानर रीजन।
प्लानर रीजन क्या होता है? स्पेस इनक्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट। दूसरा होता है सॉरी प्लानर रीजन क्या होता है? फिगर फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट। ए फिगर फॉर्म बाय लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड प्लानर रीजन। और फिगर कैसा होना चाहिए? क्लोज फिगर होना चाहिए। दूसरा बताएं एरिया, स्पेस इनक्लोज्ड बाय लाइन सेगमेंट। जो लाइन सेगमेंट के अंदर में जो स्पेस घिरा हुआ रहता है, इनक्लोज रहता है, उस स्पेस को क्या बोलते हैं? एरिया। थर्ड में बताएं आपको कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर किसको बोलते हैं? जिसका शेप और साइज दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, वो कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं। कुछ पोस्टुलेट के बारे में बताएगा जी। एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट। एग्जिस्टेंस पोस्टुलेट में किसी भी पॉलीगॉन का जो एरिया होगा या तो 0 होगा या 0 से अधिक होगा, मतलब कि एरिया कभी भी निगेटिव नहीं होता है। सेकंड में बताएं डोमिनेंस पोस्टुलेट। डोमिनेंस पोस्टुलेट में आपको बताया गया कि जैसे दो फिगर है, उसमें दोनों में कुछ पार्ट कॉमन है। दो फिगर है, दोनों में कुछ पार्ट क्या है? कॉमन है। तो दोनों का एरिया का कंपेयर करेंगे, या तो दोनों का एरिया बराबर हो सकता है या तो फिर एक बड़ा और दूसरा छोटा हो सकता है। पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी, इसमें क्या बताएं कि दो फिगर है, दोनों में एक भी पार्ट कॉमन नहीं है। तो जब एक भी पार्ट कॉमन नहीं रहे तो उसका एरिया जो होगा दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। जैसे दो पॉलीगॉन है P1 और P2 और दोनों अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है, एक भी पार्ट कॉमन नहीं है, तो एरिया कितना हो जाएगा? एरिया P1 प्लस एरिया P2, जिसको क्या बोलते हैं? पोस्टुलेट ऑफ एडिटिविटी। तीसरा चौथा बताएं कॉन्ग्रुएंट पोस्टुलेट। कॉन्ग्रुएंट पोस्टुलेट में क्या बताएं? यदि कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रुएंट होता है तो उसका एरिया भी क्या हो जाता है? इक्वल होता है। ठीक है, ये था बेसिक था। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं फिगर्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। मतलब कि दो फिगर रहेगा, वो दोनों फिगर का जो बेस होगा वो कॉमन होगा, और बेस के जो पैरेलल लाइन रहेगा, जो बेस के जो लाइन पैरेलल दिया हुआ रहेगा, उस पैरेलल लाइन पर दोनों फिगर का वर्टेक्स होना चाहिए। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, दो तरह के फिगर रहेंगे, दोनों फिगर का बेस कॉमन होना चाहिए, और उस फिगर का जो वर्टेक्स होगा वह वर्टेक्स बेस के पैरेलल लाइन पर ही रहना चाहिए। तो उस दोनों फिगर को क्या बोलेंगे कि टू फिगर्स हैविंग सेम बेस एंड लाइन बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। और पैरेलल लाइन कहाँ पे किसका होना चाहिए? बेस के पैरेलल। देखिए फिगर से हम समझाते हैं। जैसे पहला फिगर में आप देख रहे हैं कि ए बी, मान लिया जाए ए बी एक्स वाई के पैरेलल है। ए बी जो है एक्स वाई के पैरेलल है, या एक्स वाई जो है ए बी के पैरेलल है। इसमें दो ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल है ए बी सी और दूसरा ट्रायंगल है ए डी बी। हम दोनों फिगर में देख रहे हैं, दोनों ट्रायंगल में कि ए बी जो है दोनों में कॉमन है। अब सुनिए, दोनों का वर्टेक्स, एक का वर्टेक्स है सी और दूसरा का वर्टेक्स कौन है? डी। तो सी और डी कहाँ पे लाई कर रहा है? लाइन एक्स वाई पे लाई कर रहा है। हम बताएं कि एक्स वाई क्या है? ए बी के पैरेलल है। तो हम ट्रायंगल ए सी बी को और ट्रायंगल ए डी सी को, ट्रायंगल ए सी बी और ट्रायंगल ए डी बी को क्या बोलेंगे कि हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ट्रायंगल ए सी बी और ए डी बी को क्या बोलेंगे कि दे हैव सेम बेस दैट इज ए बी एंड लाइन बिटवीन सेम पैरेलल्स, सेम पैरेलल एक्स वाई। सी और डी दोनों किस पर लाई कर रहा है? एक्स वाई पर लाई कर रहा है। लेकिन देखिए यहाँ पे फिगर में देखिए, एक ट्रायंगल है ए डी बी और एक ट्रायंगल है ए सी बी। दोनों का बेस तो सेम है ए बी, लेकिन डी और सी पैरेलल लाइन पे लाइन नहीं कर रहा है। मान लीजिए कि हमने एक ए बी के पैरेलल लाइन खींचा एल, तो एल पर डी तो लाई कर रहा है लेकिन एल पर सी लाई नहीं कर रहा है। इसको हम बोलेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी हैव सेम बेस बट दे डू नॉट लाई ऑन द सेम पैरेलल लाइंस। ओके, यहाँ पे दूसरा फिगर में, इसमें हम देख रहे हैं एक फिगर, एक पैरेलल है ए बी सी एफ और दूसरा है ए बी ई डी। दोनों का बेस तो ए बी मिल रहा है। अब इसका वर्टेक्स देखिए, ए बी सी एफ का वर्टेक्स है सी और एफ, और ए बी ई डी का वर्टेक्स है ई और डी। ये चारों वर्टेक्स देखिए, इसका दोनों अब इसका दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है ना, एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई कर रहा है। हम बोलेंगे दे हैव सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल्स। इसमें में देखिए एक है ए बी सी डी, ए बी सी डी कोलेटरल हो गया। एक ट्रायंगल है ए बी एन,
एक ट्रायंगल है ABN, दोनों का बेस सेम है AB। अब इसका वर्टेक्स देखिए, क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स है COD और ट्रायंगल का वर्टेक्स कौन है N। तब वर्टेक्स जो होना चाहिए वो पैरेलल लाइन पर लाई करना चाहिए, जो बेस के पैरेलल लाइन दिया हुआ रहेगा उसी लाइन पर वर्टेक्स लाई होगा, तभी हम बोलेंगे कि दे हैव सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। ओके, इसमें देखिए नीचे वाला फिगर में बेस तो दोनों का सेम है, ABEF और ABCD का बेस तो दोनों का सेम है, लेकिन AB का वर्टेक्स है CD और ABEF का वर्टेक्स है EF, तो EF अलग है और CD अलग है। यहाँ पे देखिए दो तरह के आपको क्वाड्रिलेटरल दिखाई दे रहा है, एक क्वाड्रिलेटरल है PQRS और दूसरा है PQMA। बेस तो दोनों का कॉमन है, परंतु इसका जो वर्टेक्स है एक स्ट्रेट लाइन पर लाई नहीं कर रहा है। इस फिगर को हम लोग क्या बोलेंगे, दे हैव सेम बेस बट नॉट लाइंग ऑन द सेम पैरेलल लाइंस। तब आपको समझ में आ गया होगा कि किस फिगर को हम बोलेंगे कि सेम बेस है एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स है। ठीक है, चलिए अब आगे थ्योरम देखिए। अब है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। पैरेललोग्राम के बारे में आप लोग जानते होंगे, ये क्वाड्रिलेटरल हैविंग अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, उसको क्या कहा जाता है, पैरेललोग्राम कहा जाता है। पैरेललोग्राम के बारे में और कुछ जानिए। पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम का अपोजिट एंगल्स भी इक्वल्स होते हैं और पैरेललोग्राम के एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ये बात याद रखना जरूरी है क्योंकि जो हम थ्योरम बताने जा रहे हैं उसमें आपको इसका आवश्यकता होगा। फिर से पैरेललोग्राम किसको बोलते हैं, जिसमें अपोजिट साइड्स पैरेलल हो, उस फिगर को, उस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कहते हैं। पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल्स होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल्स होते हैं और एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होते हैं। ओके, देखिए हमको पढ़ना है पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स। जैसे यहाँ पे आपको दो तरह के पैरेललोग्राम दिया गया है, एक दिया गया है पैरेललोग्राम ABCD एंड दूसरा जो है पैरेललोग्राम ABQP है, ABQP है। तो देखिए तो दोनों में कौन सा साइड कॉमन है, इसमें भी AB आ रहा है, इसमें भी AB आ रहा है, मतलब कि बेस तो कॉमन हो गया। अब हमको देखना है पैरेलल लाइन, अर्थात कि AB बेस के अलावा, बेस को छोड़कर जो बाकी वर्टेक्स बच जाएगा, तो इसके AB के अलावा कौन बच गया, C और D, इसमें AB के अलावा कौन बच गया, Q और P, मतलब CD और इसमें Q और P एक ही स्ट्रेट लाइन में आना चाहिए। तो जब एक ही स्ट्रेट लाइन में आएगा तभी हम बोलेंगे कि उसका बेस सेम है और वो दोनों एक ही तरह के पैरेलल लाइन में लाई कर रहा है। तो देखते हैं AB के अलावा कौन है, CD, तो C यहाँ पे है और D यहाँ पे है। इसमें AB के अलावा कौन है, QP, तो Q यहाँ पे है और P यहाँ पे है। यदि हम इस सबको मिलाते हैं एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है, एक स्ट्रेट लाइन बन जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ABCD और ABQP सेम बेस पे है और बिटवीन द सेम पैरेलल पे लाई करता है। ठीक है, फिगर से समझ में आ गया होगा कि किसको हम बोलेंगे सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल। अब इससे रिलेटेड एक थ्योरम आता है। थ्योरम क्या होता है कि टू पैरेललोग्राम्स या पैरेललोग्राम्स having same base and between the same parallels, parallelogram having same base and between the same parallels are equal in areas। ठीक है, मतलब कि यदि पैरेललोग्राम, दो पैरेललोग्राम जिसका बेस सेम रहे और वह दोनों सेम पैरेलल पर लाई करे तो दोनों का एरिया इक्वल हो जाएगा। अर्थात इस फिगर के अनुसार एक पैरेललोग्राम है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD और दूसरा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP। हम लोग ने थोड़ा देर पहले चेक किया था, ये दोनों पैरेललोग्राम का बेस सेम है, कौन है, AB और AB के अलावा C और D, इसमें AB के अलावा QP एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करता है, मतलब कि बिटवीन सेम पैरेलल है। तो इस थ्योरम के अनुसार इसका एरिया वही होगा जो इसका एरिया होगा, मतलब दोनों का एरिया इक्वल होगा। चलिए
अब हम इसको प्रूव करते हैं कि कैसे ABCD का एरिया और कैसे ABQP का एरिया बराबर होता है। देखिए क्या करते हैं इसको प्रूव के लिए। दिया हुआ है इसमें दो ट्रायंगल हम सिलेक्ट करते हैं, ट्रायंगल ADP, इन ट्रायंगल ADP एंड ट्रायंगल ACQ, ट्रायंगल ACQ, ये दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट करने के लिए ट्रायंगल का कम से कम 3 पार्ट इक्वल दिखाना पड़ता है। देखते हैं दोनों ट्रायंगल में 3 पार्ट इक्वल है या कौन कौन से पार्ट इक्वल है। चलते हैं पहले इस ट्रायंगल में AD और इस ट्रायंगल में BC, दोनों इक्वल है। AD इज इक्वल टू BC, कैसे इक्वल है? क्योंकि AD और BC पैरेललोग्राम ABCD का अपोजिट साइड्स है। हम थोड़ी देर पहले बताएं कि पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? इक्वल्स होते हैं। AD इज इक्वल टू BC, कैसे? रीजन में क्या लिखेंगे? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। चलिए एक पार्ट इक्वल मिल गया। दूसरा AP इज इक्वल टू BQ, AP इज इक्वल टू BQ, ये भी इक्वल होगा। कैसे इक्वल होगा? ये जो है अपोजिट साइड है किसका? ABQP का, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ABQP। चलिए दोनों ट्रायंगल में हमने 2 पार्ट तो इक्वल कर दिया, एक पार्ट और ढूंढना है। एक पार्ट और देखते हैं कैसे। दिस एंगल बराबर दिस एंगल, कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से, क्योंकि पैरेललोग्राम का डिफिनेशन से हम लोग क्या जानते हैं? ये अपोजिट साइड क्या होता है? पैरेलल होता है, अर्थात AD BC के पैरेलल है। ये वाला एंगल इसके बराबर होगा कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। यहाँ पे लिखते हैं एंगल ADP, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल BCQ, BCQ कैसे? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए हमने 3 पार्ट, ठीक है। देखिए ट्रायंगल ADP, एंगल ADP इज इक्वल टू एंगल BCQ, कैसे बराबर हो गया? कोरस्पॉन्डिंग एंगल से। इसलिए ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या हो गया? कॉन्ग्रुएंट हो गया। यानी ट्रायंगल ADP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल इसका BCQ, जो लिखे हम लोग ADP और BC, सॉरी यहाँ पे ये नहीं, BCQ में चलेंगे। ट्रायंगल BCQ, क्राइटेरिया क्या हुआ? 2 को साइड हुआ है और एक एंगल हुआ है, अर्थात साइड एंगल साइड, 2 को साइड है और एक एंगल है, यानी हम लिख सकते हैं साइड साइड एंगल। ये दोनों क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। इसके पहले हम बताए थे कि जब 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका एरिया क्या होता है? इक्वल होता है। जब 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो एरिया क्या होता है? कॉन्ग्रुएंट होता है। तो हम बोल सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ, क्योंकि आपको बताया जा चुका था कि जब 2 फिगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उसका एरिया भी क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखिए ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल का एरिया तो कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब एरिया इक्वल हो गया। अब हम 2 इक्वल क्वांटिटी में दोनों में इक्वल अमाउंट ऐड करेंगे, फिर भी क्या आएगा? इक्वल ही आएगा। इक्वल क्वांटिटी में दोनों में इक्वल अमाउंट ऐड करेंगे, फिर भी क्या होगा? इक्वल होगा। जैसे मान लिया जाए कि A और B 2 पर्सन है, दोनों के पास इक्वल अमाउंट है, कुछ रुपये होंगे तो इक्वल है, जितना A के पास है उतना B के पास है। सपोज A के पास 1000 है, B के पास भी 1000 है, मतलब A और B इक्वल है। हमने A को भी 100 दिया और B को भी 100 दिया, तो फिर भी दोनों इक्वल होगा ना। देखिए ये दोनों ट्रायंगल ADP और BCQ दोनों का एरिया इक्वल है। अब हम दोनों में ABCP ऐड कर देते हैं, दोनों में ABCP ऐड कर देते हैं, फिर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, फिर भी इक्वल होगा। ऐड कर देते हैं यहाँ पे। देखिए दोनों तरफ एडिंग एरिया ABCQ, ABCP, एडिंग एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ABCP बोथ साइड्स। ऐड करोगे क्या मिल जाएगा? रब करते हैं इधर, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADP प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCP इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ प्लस एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCP। अब देखिए ADP में ABCP ऐड करेंगे तो पूरा आ जाएगा ABCD, आ जाएगा, यानी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD आ जाएगा। अब इधर
BCQ में ABCQ ऐड करते हैं, इसमें ABCP ऐड करते हैं, इसमें तो आ जाएगा आपका ABQP, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABQP। ये हमको प्रूव करना था, समझ में आया होगा। चलिए लिखिए इसको। चलिए उम्मीद है आज जो आपको पढ़ाया गया है समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ और थ्योरम है, उसको हम सोल्व करेंगे, डील करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी बताएंगे। चलिए वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।